तो वेलकम गाइस इस नए लेक्चर में एथिक्स के फुल फ्री लेक्चर सीरीज हम ये कंडक्ट करवा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन। लास्ट लेक्चर भी कुछ हद तक हमने एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन को डिस्कस कर लिया था, उसका एक बेसिक सा आइडिया आपको लग गया था। और पिछले अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे हुए हैं तो एक बार फिर से जाइए प्लेलिस्ट में और बाकी पहले वो सारे लेक्चर्स देख लीजिए। थ्योरी आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इन आगे की चीजों को समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि इन सारी चीजों को जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनको आप अपने आंसर्स में कैसे डालेंगे। तो उन सारे लेक्चर्स में वो सारी बातें मैंने बता दी हुई है कि हाउ टू अप्लाई ऑल दिस थ्योरी पार्ट, थ्योरी नॉलेज इन योर आंसर्स। मैं इनको बार बार नहीं बताऊंगा इस बात को। बाकी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप एक नए लर्नर हैं, आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी, जैसे कि मैं बार बार आपको कहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन में एथिक्स के भाषा में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सिंपल सा डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट लाया हुआ है, ये एक वेबसाइट पे अवेलेबल था। तो मान लीजिए कि कोई आदमी डिस्ट्रेस में है, कोई आदमी डिस्ट्रेस में है और वो स्ट्रेस ले रहा है, आदमी स्ट्रेस की सिचुएशन में है। स्ट्रेस की सिचुएशन मान लो उसका कोई फाइनेंशियल इश्यूज है या उसके कोई घर में इशू है, किसी की डेथ हुई है, उस टाइम भी आदमी डिस्ट्रेस में होता है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा आदमी है जो डिस्ट्रेस में है। जब आप उस आदमी के लिए फीलिंग ऑफ सॉरो व्यक्त करेंगे, जब आप उस आदमी के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि आई एम फीलिंग आई एम फीलिंग कंसर्न्ड फॉर यू एंड आप हमेशा अपना ढांढस बनाए रखें, है ना, अपने आप को मजबूत रखें। जब आप ऐसी बातें उसे बोल रहे हो तो ये आप सिंपैथी कन्वे कर रहे हो उस आदमी को। आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रही उस वक्त, आप बस सिंपैथी कन्वे कर रहे हो। जब आप सिर्फ शब्दों का उपयोग करके किसी को कुछ बता रहे हो कि हाँ आप अपने आप को मजबूत रखें, डेथ सबकी होती है, जैसे डेथ में हम जाते हैं दूसरों के घरों में, तो एट दैट टाइम यू आर फीलिंग सिंपैथेटिक, आप बस बोल रहे हो उसे। लेकिन जब आप उस आदमी के लिए फील भी करो, उस आदमी के इमोशंस को फील करो, राइट। यहां सिंपैथी में आप उसके लिए फील कर रहे हो अपने दिल में, लेकिन एम्पैथी में जब आप अपने आप को उसकी पोजीशन में रखोगे और फिर ये फील करोगे कि उस आदमी पे इस टाइम क्या बीत रही होगी, तो उस टाइम आप एम्पैथेटिक फील कर रहे हो। सिंपैथी और एम्पैथी के बीच डिफरेंस पता चला। सिंपैथी माने जस्ट सिंपली फीलिंग फॉर सम पर्सन एंड कन्वेइंग दोज फीलिंग्स फॉर टू हिम। एम्पैथी में डिफरेंस ये आ जाता है कि आप अपने आप को उसकी जगह इमेजिन करने लग जाते हो कि अगर मैं इस आदमी की जगह होता तो मेरे पे क्या बीत रही होती। दैट इज एम्पैथी। थर्ड आता है कंपैशन। कंपैशन है कि जब आप उस आदमी के लिए केयर की फीलिंग भी रखने लगो, मतलब एम्पैथेटिक भी उसके लिए फील करो, और साथ ही साथ अपने अंदर वो जिज्ञासा भी पैदा करो। यू क्रिएट अ विल टू रिजॉल्व हिज इशू। आप उसके वो जिस इशू को वो आदमी फेस कर रहा है, अगर आप उस आदमी के उस इशू को रिजॉल्व करने की इच्छा भी रखते हो, कंपैशन, वो हुआ आपका कंपैशन। सिंपैथी सिंपल फीलिंग ऑफ सॉरो फॉर अदर्स। एम्पैथी मीने कि यू आर पुटिंग योरसेल्फ ऑन द प्लेस ऑफ दैट पर्सन। आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो उस आदमी की जगह और फिर आप फील कर रहे हो कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या होता। एम्पैथेटिक वो हुआ। कंपैशन माने यू स्ट्रीव फॉर डूइंग समथिंग बेटर फॉर हिम। आप उस आदमी की भलाई के लिए कुछ करना भी चाहते हो, सिर्फ फील ही नहीं कर रहे हो, करना भी चाहते हो। वो हुआ आपका कंपैशन। बेसिक डिफरेंस यही है। बाकी ये जो अगर आपके लिए यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्ट्रेट पीसीएस में भी जहां जहां पे ये एथिक्स का सिलेबस है, जहां जीएस 4 का सिलेबस है, स्टेट पीसीएस में भी कई स्टेट पीएससीज लेते हैं जीएस का टेस्ट, एथिक्स का टेस्ट, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन सिंपली आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। कैन यू डेवलप दीज फीलिंग्स ऑन इन सम पर्सन्स और आर दे बॉर्न फीलिंग्स।
ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप आर्टिफिशियली इन फीलिंग्स को डेवलप कर सकते हैं किसी आदमी में? क्या आप आर्टिफिशियली किसी आदमी को एम्पैथेटिक बना सकते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सिंपैथी आपको मैंने बताया कि यू आर फीलिंग फॉर हिज हार्डशिप, फॉर whose हार्डशिप, द पर्सन इन डिस्ट्रेस। अगर कोई आदमी डिस्ट्रेस में है तो आप उसकी हार्डशिप के बारे में बुरा फील कर रहे हैं, यही यहां पे लिखा हुआ है। एम्पैथी, विद एम्पैथी आई शेयर यूर इमोशंस, आप उसके इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, आप अपने आप को उसकी जगह फील कर रहे हैं। कंपैशन, कंपैशन माने यू स्ट्राइव टू डू समथिंग बेटर फॉर हिम टू रिजॉल्व हिज इश्यूज, वो हुआ कंपैशन। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप पॉज करके इनको लिख सकते हैं। बेसिक सा डिफरेंस यही है। क्या इसको डेवलप किया जा सकता है? यस, डेवलप किया जा सकता है। कैसे डेवलप कर सकते हैं? बाय इमोशनल ट्रेनिंग। बाय इमोशनल ट्रेनिंग आप किसी भी आदमी में, किसी एडमिनिस्ट्रेटर में ये क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं, राइट। बाय कल्चरल चेंजेस आप किसी आदमी में ये चीजें डेवलप कर सकते हैं, बाय चेंजिंग हिज कल्चरल, आई मीन जिस कल्चर में वो पला बड़ा है उस कल्चर में कुछ बेसिक चेंजेस ला करके आप उसकी उन फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, बाय एजुकेशन ऑल्सो यू कैन चेंज इट। बाय लिटरेचर, इफेक्टिव लिटरेचर और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, फिल्म्स वगैरह आप सेंसिटाइज कर सकते हो लोगों को, राइट। जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन होता है, तो सेंसिबल बनाना लोगों को। ये सारी चीजें, ये कुछ ट्रिक्स है हाउ यू कैन डेवलप दीज क्वालिटीज इन एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो बस इतना ही था। आई होप लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी शेयर कीजिए इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बिल्कुल पूरा एथिक्स का सिलेबस इसमें कवर होगा। बाकी भी अभी अनाउंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी भी आपकी प्रिपरेशन के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो इस चैनल पे आपको देने की कोशिश, हर संभव कोशिश की जाएगी आसान तरीके से। सो थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।